चूंकि 2000 के दशक से ईसाई आबादी में कमी आई है, इसलिए अधिकांश चर्च अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद एक चर्च पूरी दुनिया में मंदिरों का निर्माण कर रहा है और बहुत से लोग इस चर्च में एकत्रित हो रहे हैं। 1990 के दशक में इस चर्च के अधिकारी ने अमेरिका में एक शाखा चर्च की स्थापना के लिए एक स्थानीय बैंक का दौरा किया। बैंक अधिकारी ने कहा, अमेरिका में पहले से ही कई कोरियाई चर्च हैं। यहाँ चर्च स्थापित करना आसान नहीं होगा। लेकिन चर्च के अधिकारी ने विश्वास के साथ कहा, जल्द ही हमारा चर्च पूरे अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। अन्य सभी चर्च रविवार के दिन आराधना करते हैं, लेकिन यह चर्च शनिवार के दिन आराधना करता है। केवल यह चर्च फसह के दिन यीशु के मांस और लहू से दर्शाई गई रोटी खाता है और दाख मधु पीता है। यह चर्च पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर पर भी विश्वास करता है। कोरिया में शुरू हुआ यह चर्च निश्चित रूप से अन्य चर्चों से अलग है। ऐसा क्यों है? यदि आप चर्च जाते हैं तो आपको इस चर्च को जानना चाहिए। आज मैं चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी का परिचय देना चाहूंगा। चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी कोरिया गणराज्य में लगभग 400 स्थानों में स्थापित किया गया है और प्रतिनिधि चर्च कोरिया में नई यरूशलेम फानग्यो मंदिर है। चर्च लगभग हर शहर में है, इसलिए आप कहीं भी चर्च ऑफ गॉड को आसानी से खोज सकते हैं। चर्च ऑफ गॉड का इतिहास 16 दिसंबर 1948 में शुरू हुआ, जब संस्थापक आन सांग होम ने कोरिया के नाक्सम इंचन में बपतिस्मा लिया। 1964 में कोरिया में बुसान के हेओन्डेगु में चर्च ऑफ गॉड की स्थापना की गई थी। शुरुआती दिनों में यह एक छोटा सा हाउस चर्च था, लेकिन बाइबल का पालन करने के परिणामस्वरूप यह 1990 के दशक से विस्फोटक रूप से विकसित हुआ है। अब चर्च दुनिया के लगभग सभी प्रमुख शहरों में स्थापित किया गया है। यह नेपाल के सेरतुंग में, जो हिमालय में समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, ब्राजील के तरुमा अमेज़न वर्षावन में, आर्कटिक के पास अलास्का में, दुनिया के सबसे दक्षिणी शहर अर्जेंटीना के उशुवाया में भी स्थापित किया गया है। यह मूल रूप से वैश्विक गांव के हर कोने में है। वर्ष 2023 तक यह चर्च 175 देशों के 7500 स्थानों में है। यह वह चर्च बन गया है जिस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता। चर्च ऑफ गॉड इतने कम समय में एक वैश्विक चर्च के रूप में कैसे विकसित हुआ? कई कारण हो सकते हैं। पहला, चर्च बाइबल का पालन कर रहा है। मैं आपको अंत में सबसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में बताऊंगा। शुरुआत में चर्च ऑफ गॉड बहुत गरीब था। 1970 के दशक में देश भर में 4 चर्च थे और 1980 के दशक में देश भर में 13 चर्च थे। वे सभी चर्च छोटे हाउस चर्च थे। वे मुश्किल स्थिति में थे। उन दिनों संस्थापक आन सांग होंग ने विश्वास के साथ कहा, हमारा चर्च निश्चित रूप से पूरी दुनिया में स्थापित किया जाएगा। हालांकि चर्च के सदस्य ने भी इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। यह उनके लिए, जो छोटे से कमरे में आराधना करते थे, अकल्पनीय था कि चर्च की स्थापना पूरी दुनिया में होगी। यदि आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते? हालांकि चर्च ऑफ गॉड संसार के पक्ष में नहीं खड़ा था। आमतौर पर चर्च रविवार के दिन आराधना करते हैं और 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, है ना? हालांकि यह चर्च अन्य चर्चों से अलग है। चर्च ऑफ गॉड शनिवार के दिन सब्त और हर साल अंतिम भोज के नाम से प्रसिद्ध फसह मनाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बाइबल का पालन करते हुए आराधना करते हैं। चर्च ऑफ गॉड की इन इमारतों पर एक नजर डालिए। क्या आप एक नजर में बता सकते हैं कि यह इमारत एक चर्च है? वास्तव में नहीं। क्या फर्क है? चर्च ऑफ गॉड में क्रूस नहीं है। चर्च ऑफ गॉड क्यों क्रूस खड़ा नहीं करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बाइबल का पालन करता है। कभी कभी लोग कहते हैं, क्या चर्च ऑफ गॉड को भी रविवार को आराधना नहीं करनी चाहिए? क्या फसह इतना महत्वपूर्ण है? क्या सब कुछ तब तक अच्छा नहीं है जब तक लोग इसे पसंद करते हैं? हालांकि चर्च ने मासिक पत्रिका के एक साक्षात्कार में कहा, अच्छाई को बुराई से, सत्य को असत्य से अलग करने का मानक बाइबल है, लोगों का दृष्टिकोण नहीं। चर्च ऑफ गॉड बाइबल द्वारा बताए गए सही मार्ग पर चला और एक उज्ज्वल क्षण की ओर छलांग लगाई। 1980 के दशक में देश भर में केवल 13 चर्च थे, लेकिन चर्च तेजी से बढ़ने लगा। वर्ष 1988 में पंजीकृत सदस्य की संख्या 10,000 थी। वर्ष 1997 में उन्होंने अमेरिका और अन्य देशों में मिशनरी कार्य शुरू किया। वर्ष 2000 तक पंजीकृत सदस्यों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। विकास की गति तेज होने लगी। 2008 में 10 लाख, 2013 में 20 लाख और 2018 में 30 लाख। वर्ष 2023 तक दुनिया भर में 33 लाख पंजीकृत सदस्य हैं। वर्ष 1988 से वर्ष 2023 तक सदस्यों की संख्या में 330 गुना वृद्धि हुई। प्रति वर्ष 1 लाख सदस्यों की वृद्धि हुई। चर्च, जो निजी चर्च की इमारत के बिना घर में आराधना करता था, ने जबरदस्त वृद्धि हासिल की है।
क्या आपको याद है कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में चर्च के तेजी से विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताने वाला था? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चर्च ऑफ गॉड जाता है, तो उनसे पूछें चर्च ऑफ गॉड के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है। उनमें से अधिकांश कहेंगे यह माता परमेश्वर है। माता परमेश्वर चर्च ऑफ गॉड का हस्ताक्षर सत्य है। लोग कहते हैं सब्त का दिन अच्छा है, फसह का पर्व अच्छा है। यदि वे माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो यह और भी तेजी से बढ़ेगा। फिर भी चर्च ऑफ गॉड माता परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसकी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल में स्पष्ट रूप से गवाही दी गई है। यदि आप माता परमेश्वर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिया गया वीडियो देखें। क्या आपको याद है कि लोगों ने चर्च ऑफ गॉड के सही मूल्य को इसलिए पहचाना क्योंकि यह बाइबल द्वारा बताए गए सही मार्ग पर चला? लोग कहते हैं बाइबल का पालन करना असंभव है, कोई भी सब्त या फसह नहीं मनाता। इस युग में उनका पालन करना कठिन है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या आपको लगता है कि सभी चर्च एक समान हैं? हालांकि यह सच नहीं है। आज बहुत से चर्च हैं, लेकिन दुनिया में केवल एक ही चर्च है जो बाइबल का पालन करते हुए सब्त का दिन और फसह का पर्व मनाता है और पिता परमेश्वर के साथ माता परमेश्वर पर भी विश्वास करता है। यह चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है।